इसमें कुछ लोग बनारस में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। लोग जो भी है, चिकन है, मटन है, जो भी है, वो खाना खाकर उसके हड्डियां जो है वीडियो में दिखा के फेंक रहे हैं। अरे भाई, अनजाने में नहीं हुआ है, जानबूझकर किया गया है। आपने वीडियो बनवाई है, वीडियो बना करके उसको वायरल किया गया है। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रील बना देंगे। और अब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस इलाज करेगी तो फिर आप कहेंगे कि देखिए योगी आदित्यनाथ धर्म देख आप देखिए कि रमजान का महीना है, रमजान चल रहे हैं, एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर ये लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आप जहाँ घूम रहे हो, आपको पता है कि गंगा को ये देश माँ मानता है और गंगा से ही इस देश का जीवन चल रहा है। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में नहीं कभी सुधरने वाले हैं, क्योंकि इनकी समझ में प्यार की भाषा आती ही नहीं है। जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं, वो इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो ऐसी हरकत करते हैं, कभी कुछ फेंक देंगे, कभी कुछ फेंक देंगे। किसी मस्जिद के सामने कोई कुछ लेके फेंक दे, इस देश में क्या तबाही मचेगी, आपको अंदाजा है? क्या कुछ लोगों से ये उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है कि वो सिविक सेंस कभी सीखेंगे? सरकार अभियान चला चला के परेशान है, स्वच्छ भारत अभियान, और ये हमने प्रभाव भी देखा है कि आप कई बार अब जब ट्रैफिक में होते हैं, रोड पे चल रहे होते हैं, तो कार में चल रहे लोग जो है कूड़ा कई बार फेंकने से घबराते हैं। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन कुछ लोग एकदम बदलने को तैयार नहीं। और एक और नई बीमारी आ गई है, उस बीमारी का नाम है रीलबाजी। आपको ये सेंस ही नहीं है कि कौन सी चीज़ का रील बनना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको रील बनाने के चक्कर में फंसा देगी और कौन सी चीज़ आपको कहाँ तक लेकर जा सकती है। आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं, कर लीजिए भाई साहब, बहुत बड़ा देश है और चुपके से, चोरी से तो लोग जाने क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आपकी दिक्कत ये है कि आप अपने आप को हर बार हवाबाजी करने में और कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए आप बार बार सीमा रेखा लांघते हो। गंगा को देवी कहा गया है, गंगा को माँ कहा गया है और हम लोग गंगा की पूजा करते हैं। माँ गंगा, यमुना, देश की नदियों को हम देवी ही मानते हैं और हमको ये भी पता है उसी समय कि हम उन नदियों को हम गंदा भी कर रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ें उन्हीं नदियों में हम प्रभावित भी करते हैं। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जब हम नदियों में हों, आप गंगा में पूजा पाठ कर रहे हों, लेकिन आपके सामने कोई ऐसी हरकत करे जो नहीं होनी चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? आप फर्ज करिए कि मंदिर के सामने कोई जा करके अजीबोगरीब हड्डियाँ फेंक दे, आपको कैसा लगेगा? मंदिर, मस्जिद, चर्च, किसी के भी आगे, और जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ लोग तो तूफान मचा देंगे देश में। इंटरनेट पर एक रील वायरल है, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ लोग बनारस में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी करने की दिक्कत नहीं है, करिए, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन लोग जो भी है, चिकन है, मटन है, जो भी है, वो खाना खाकर उसके हड्डियां जो है वीडियो में दिखा के फेंक रहे हैं। ये काम बगैर वीडियो के भी हो जाता। लोग तो, जो मैंने कहा ही आपसे कि करने को तो क्या क्या कर रहे हैं लोग नदी में, लेकिन आपने ये दिखा करके किया। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया कृत्य है और कह क्या रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या आप इस देश में इफ्तार भी नहीं कर सकते? बात इफ्तार की नहीं है, बात ये है कि आप ऐसा करके, ये कृत्य रिकॉर्ड करके, इसको रील बना करके ये बतला रहा है कि आप जानबूझकर गंगा को अपमानित करने के लिए, कुछ सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए ही आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो ये काम आप धीरे से कर लेते, कोई देखता भी नहीं। हमारे साथ है राहुल जी, आपको क्या लगता है, ये जो इफ्तार पार्टी से लोगों को दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये जानबूझकर फेंकी गई, ऐसा कोई क्यों करता होगा, क्यों करना चाहिए? देखिए प्रकाश जी, अभी मुझे एकदम से याद आया कि संभल के जो वहाँ पर वर्तमान में सीईओ हैं कुलदीप कुमार, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप ये जो रील के चक्कर में देश को बर्बाद करने पर आप तुले हुए हैं, अगर रीलबाजी करोगे तो आपकी रेल बना देंगे। आप समझिए, लोगों ने उनके बयान को गलत कोट किया, कहा कि देखिए ये धमकाने वाली भाषा है, एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये समाज को जो टारगेट किया जा रहा है, वो समाज वाले क्या कर रहे हैं, आप पहले उस बात को समझें। आप समझिए दर्शकों, संभल में ये कैसे हुआ। मैं अगर संभल का जिक्र कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, थोड़ा विषांतर हो जाएगा, लेकिन मैंने संभल का जिक्र किया, संभल के सीईओ का जिक्र किया। उन्होंने जब कहा और उनकी वीडियो पर लोगों ने किस तरीके से वहां कमेंट करना शुरू किया, उनको कोट करना शुरू किया, उनको धमकाना शुरू किया कि एक अधिकारी की भाषा कैसे हो सकती है।
अधिकारी ने उस भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उनको पता है ये वो लोग हैं जो जिंदगी में नहीं कभी सुधरने वाले हैं, क्योंकि इनकी समझ में प्यार की भाषा आती ही नहीं है। इनके बारे में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब तक लातों से बात नहीं होगी तो इनकी समझ में बात नहीं आएगी। देखिए, प्रकाश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप इफ्तार कर रहे थे, अच्छी बात है, आपकी मान्यता है, बिल्कुल होनी चाहिए। और यह भी नहीं है कि भाई वो गंगा जी में बैठकर नहीं होनी चाहिए, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, नाव में बैठकर करिए। लेकिन आप जो वो चीज खा रहे हैं और खाने के बाद में आप गंगा जी में वो हड्डियां फेंक रहे हैं, वो भी ठीक है, हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सहानुभूति वाली बात है कि भाई अनजाने में हो गया, इसकी जरूरत नहीं है ना भाई, अनजाने में, यही कि अनजाने में हो गया। अरे भाई, अनजाने में नहीं हुआ है, जानबूझकर किया गया है। आपने वीडियो बनवाई है, वीडियो बना करके उसको वायरल किया गया है। अब एक और चीज है राहुल भाई, सबको पता है कि बहुत सारे इलाकों में नदियों के किनारे कुछ लोग शौच जाते हैं, शौच साफ भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ऐसा करते हुए अपना वीडियो बनाए, एक ऐसी चीज़ है, लोग आपको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लोग इस पर आपत्ति करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, लेकिन वो सब क्या आप रिकॉर्ड करोगे? और इससे अगर किसी को हर्ट हो रहा तो ये बुरा। आप ये बताओ कि किसी मस्जिद के सामने कोई कुछ लेके फेंक दे, इस देश में क्या तबाही मचेगी, आपको अंदाजा है? मस्ती है कि नहीं मस्ती है? लेकिन आप इफ्तार कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो फल के छिलके नहीं है, आप हड्डियों को फेंक रहे हैं मेरे भाई। वो हड्डियां कहीं और भी फेंकी जा सकती हैं, बहुत कूड़ा जमा होता है इस देश में, लोग कहीं भी फेंकते हैं। लेकिन आप जहाँ घूम रहे हो, आपको पता है कि गंगा को ये देश माँ मानता है और गंगा से ही इस देश का जीवन चल रहा है। भारत की नदियाँ जीवन दायिनी कही जाती हैं, लेकिन क्या कहा जाता है, क्या मान्यताएं हैं, अगर इनसे भी अगर वास्ता आपका नहीं है तो ये सिविक सेंस की बात है। सिविक सेंस तो ला ही सकते हैं ना अपने अंदर की, इतनी भी उम्मीद आपसे अब छोड़ दें। सिविक सेंस ये कहता है कि साफ सफाई रखनी चाहिए, जितना अपने बस में हो तो कर ही सकते हैं राहुल भाई। जो आपके बस में है, जो आपका खाया हुआ है, आपका कूड़ा है, वो आप कूड़ेदान में डाल दीजिए। आप बोट से उतरते, आप ले करके उतरते, लेकिन आप खा रहे हैं और हाथ के हाथ वो हड्डी फेंक रहे हैं, ये जानबूझकर कर रहे हैं आप। नहीं, वहां देखिए, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो भाई जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो मरने उपरांत जो उनकी जो अस्थियां हैं भाई वो गंगा जी में बहाई जाती हैं, कुछ लोग ये भी कहेंगे। लेकिन समझने वाली वो मान्यता है, दर्शकों, मान्यता है, ऐसा होता है, ये चला आ रहा है, वो धार्मिक मान्यताएं हैं। और उसमें ये है भाई, उसमें तो 50 तरह की चीजें मतलब हैं। उसमें सामने वाले की इच्छा होती है कि मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर देना। एग्जैक्टली। और उसमें यह कहा जाता है प्रकाश जी कि ये अगर जो चल रहा है वो इसलिए कि एक व्यक्ति, हम उसको इतना पवित्र मानते हैं कि मरनों उपरांत वो व्यक्ति जब इस दुनिया में नहीं है उसको तो मोक्ष वो मिलता गंगा में जाता है तो मोक्ष मिलता है। समझिए, उसके पीछे की कहानी है। कुछ लोग अगर ये कहने वाले हैं तो उनको मैंने कहा कि ये बता देते हैं, समझा देते हैं थोड़ा सा। आप समझिए, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, लोग करने वाले पता नहीं क्या क्या करते हैं, जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं, वो इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो ऐसी हरकत करते हैं, कभी कुछ फेंक देंगे, कभी कुछ फेंक देंगे। लेकिन ये जो वीडियो जो बनाई गई उसके बाद में सोशल मीडिया पर डाला गया, ये वायरल करना, ये किसको खुश करने के लिए और किसको दुखी करने किसको दुखी करने के लिए, ये है बात। आप ये समझना, आप ये करके निकल के फेंक के चले जाते, शायद किसी को पता भी नहीं लगता। इस देश में जाने लोग एक दूसरे को हर्ट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड किया, ये चीज़ वायरल हुई, लोग उस पर लाइक भी कर रहे हैं भाई, उस रील पर। तो जो लोग लाइक कर रहे हैं, आपने उनके लिए ही डाला था, और आपको ये पता है कि ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। और अब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस इलाज करेगी तो फिर आप कहेंगे कि देखिए योगी आदित्यनाथ धर्म देख आप देखिए, क्योंकि ईद से पहले रमजान का महीना है, रमजान चल रहे हैं, एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर ये लोग ऐसा करते हैं। ये कहते हैं कि आपको मस्जिद पढ़ने के लिए, माफ कीजिएगा, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा ही करती है? हाँ, कि मतलब मस्जिद में अगर आप जा रहे हैं वहाँ नमाज पढ़ने के लिए तो आपको सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। ये खास धर्म को टारगेट करने वाली बातें हैं। दर्शकों, आप समझिए, ये सब कुछ जो कार्यक्रम इनका चलता है, ये लोग जो कहते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये हर बार ऐसी ऐसी बातें जो सामने निकल करके आती हैं। आप
बिल्कुल ठीक आपने कहा। मस्जिद के सामने अगर मस्जिद के सामने कोई जय श्री राम का नारा लगा देता है इसी तो पर बवाल है। आप उसके ऊपर बवाल कर देते हैं, उन लोगों मांस के ऊपर फेंकना हमला कर छोड़ो, देते हैं। नॉनवेज की हड्डी फेंकना छोड़ो, नारे पर दिक्कत है आपको गाने से दिक्कत है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अब बस सवाल ये, जो व्यक्ति जो बच्चा ये कर रहा है, क्या उसको पता नहीं होगा कि गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए, नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, नदियों का साफ रहना हमारे आपके जीवन के लिए बेहतर है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि 50 तरह से नदियाँ गंदी हो रही हैं, लेकिन जो आपके बस का है, जो आप कर सकते हैं, जो आपकी भागीदारी हो सकती है, उतना तो उम्मीद कर सकता ना आदमी। ये तो सामान्य ज्ञान की समझ है। अब सवाल ये है कि आप सीख क्या रहे हैं, आपको बतलाया क्या जा रहा है, आपको सिखाया क्या जा रहा है, आपको इस देश के बारे में, इस देश की परंपराओं के बारे में आप कितना जानते समझते हैं। आपके सेंटिमेंट्स का ख्याल हर व्यक्ति रखे। कहा यह जा रहा है कि आप हमारी गलियों से गुजर रहे हैं तो भजन मत बजाइए, गाना मत बजाइए, हमारी गलियों से रामनवमी के वो मत निकालिए, जुलूस मत निकालिए। ये सब हो रहा है क्योंकि हमारा सेंटिमेंट हर्ट हो जा रहा है। लेकिन आप खाना खा के गंदगी जो है गंगा में फेंक रहे हैं, बहुत सारी वीडियो बातें। दिखा रहे हैं, फिर आपको लगता है कि इससे किसी का सेंटिमेंट सुबह हर्ट नहीं 4 होना बजे चाहिए। 5 बजे उठ करके वहाँ लाउड स्पीकर में जो मस्जिदों में ये चलता था इनका सिस्टम, उसके बाद में क्या लगता है कि लोग वहाँ जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनको वो क्या परेशानी नहीं होती? वो प्रभावित नहीं होते होंगे। आप समझिए दर्शकों, लेकिन ये सब कुछ होता आ रहा था, सब कुछ होता आ रहा था, सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि आपको जब ये लगता है कि आपको कोई कहने सुनने वाला है नहीं, आपको जब ये लगने लगता है कि आप इस धरती के आप मसीहा बन गए हैं और आप तो जो कुछ कहेंगे, आपने जहां कह दिया कि नहीं भाई यहाँ तो देखिए हमारे वो दफनाए गए थे, हम इसको यहाँ पीर बना देंगे, हम यहाँ मज़ार बना देंगे, यही सब कुछ तो चल रहा था। लेकिन आज जब नहीं चल रहा है, आज जब आपको ये देखिए प्रमाणित तो करना पड़ेगा। आपने कहीं भी जाकर के कह दिया ये ज़मीन हमारी है भैया, ये वक्फ की ज़मीन है, कहीं भी, लेकिन अब जब उसमें संशोधन हो गया तो कुछ लोगों को बुरा लग गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अरे कोई भी ज़मीन है या हमारी जो ज़मीन है, हमारा घर है, हमारी जो खेती की ज़मीन है, उसके कागज़ हमारे पास में है, तहसील में उनका रिकॉर्ड है। कल को कुछ भी होगा तो आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन ये जानबूझकर जो हमारे मन में आया तो हमने कर दिया, हमारे मन में आया हमने कर दिया। और ऐसी ऐसी पार्टियां रही इस देश में अभी तक। दर्शकों, ये ऐसा कानून ये कांग्रेस पार्टी लेकर के आने वाली थी कि देश भर में कहीं भी, जहां भी कहीं सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो हमेशा जो वहां बहुसंख्यक हैं उनको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसा कानून कांग्रेस पार्टी लेकर के आने वाली थी, बीजेपी ने उसका बॉयकॉट किया। ऐसी ऐसी सरकारें थी, ऐसे ऐसे कलाकार लोग थे। क्योंकि आप बहुसंख्यक हैं इसलिए दंगा आपने ही किया। और आज भी ये देखिए, ये जाते हैं खुशी मनाते हैं, ये जाते हैं कि देखिए हम इफ्तार कर रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, जाकर के शादी समारोह के फोटो डालते हैं ये लोग, आप समझिए। लेकिन इनके पास में ये समय नहीं है कि ये राम मंदिर चले जाएं, इनके पास में ये समय नहीं है कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको लेकर के जो विवाद है, आप उसमें एक अपील आप कर सकते हैं, कोई याचिका दायर आप कर सकते हैं। आपने बड़ा दिल, आपने कब देखा कि आप ऐसे लोग जो बड़ा दिल दिखा रहे हैं? नहीं कभी देखा होगा, क्योंकि इनकी राजनीति उस चीज़ से चलती है। आज लोग खड़े हो गए हैं, यूपी पुलिस जाति कर रही है, जो बनारस की पुलिस है वो जाति कर रही है, वो शांति दूत हैं। उन्होंने क्या गलत कर दिया? इफ्तार करना क्या इस देश में अब बंद हो जाएगा? हाँ, क्या? यही बताया जाएगा कि इफ्तार कर रहे थे। हाँ। ये नहीं बताया जाएगा आपको कि ये क्या रिकॉर्ड कर रहे थे और कर क्या रहे थे। आधी अधूरी। देखिए जी, नाव पर कुछ लोग इफ्तार कर रहे थे, 14 लोगों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा आपको कि वो इफ्तार कर रहे थे, इसके लिए नहीं उठाया है। वो जो कर रहे थे और जिसके बाद जो गंदगी फैला रहे थे, आप बनारस में जाके गंगा नदी में हड्डियां फेंक रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, साफ साफ तो आपको क्या लगता है आपके साथ क्या किया जाएगा? और ऐसे समय में जब कुछ दिनों बाद में ईद है और पुलिस और वो एकदम तो ठीक मुस्तैद है, वो तो ठीक है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उठा लिया। अगर ये वहां के लोग देख लेते आपको ये करते, तो वो लोग क्या करते आपके साथ? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हो जाता बनारस में? लेकिन आपकी ये समझ में आता नहीं है। वो तो ठीक है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो करेगी सो करेगी, लेकिन ये तो तनाव बढ़ा देता बनारस में अगर ये किसी ने देख लिया होता आपको ये करते हुए। तो अगर आप घाट के आसपास कर रहे होते, क्योंकि आप नदी के बीच में थे, बोट पर थे, आप बच गए। दर्शकों, इस पूरी कहानी पर आपको क्या लगता है? वीडियो लगातार आपने देखा ही है, जो कुछ वो बच्चे कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या पुलिस ने इफ्तार की वजह से इन लड़कों को उठा लिया, या ये जो कर रहे हैं इस चीज़ से बचा जा सकता था। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।